देश की एक बहुत बड़ी पार्टी है जो खुद को सिद्धांतों, आदर्शों और अंत्योदय पर आधारित राजनीतिक दल बताती है, जो किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, ऐसा दावा किया जाता है। सांस्कृतिक मूल्य, निष्ठा और जनसेवा ये इस पार्टी के हर कार्यकर्ता का संकल्प है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अनुशासन, सुशासन, ये सब इसके मूल मंत्र हैं। लेकिन इसी पार्टी के नेता तमाम आदर्शों और सिद्धांतों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये नेता जनसेवा के बजाय खुद की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी ही सरकार की, जनता की संपत्तियां हड़प रहे हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, जहां एक अदने से बीजेपी पार्षद ने 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। यहां नेताजी को 17 एकड़ जमीन दान में मिली थी, लेकिन वो गैर कानूनी ढंग से 117 एकड़ जमीन पर कुंडली मारे बैठे हैं, यानी सीधे सीधे 100 एकड़ जमीन पर कब्जा। इस जमीन पर आलीशान होटल तन गया है और बड़ी इमारतों का काम अभी चल रहा है, जबकि कई हिस्से तो उन्होंने प्लॉट बनाकर बेच भी डाले। और रसूख देखिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, कमिश्नर की सिफारिश के बावजूद उन पर FIR तक दर्ज नहीं हुई। आखिर कौन है वो नेता और इतना सब होने के बावजूद उन पर क्यों नहीं आ रही कोई आंच? देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट। कभी पीएम मोदी, कभी जेपी नड्डा, कभी शिवराज सिंह चौहान, कभी विष्णुदेव साय, कभी डॉक्टर रमन सिंह और कभी किरण सिंह देव के साथ नजर आ रहा ये शख्स छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर का पार्षद है। इनके रसूख और रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्षद होने के बावजूद इनकी पहुंच बड़ी ऊंची है। वैसे नेता छोटा हो या बड़ा, ऊंची पहुंच होना अच्छी बात है, क्योंकि ऊंची पहुंच होने से जनता की सेवा आसान हो जाती है। लेकिन जरा रुकिए, ये महाशय अपनी ऊंची पहुंच का फायदा जनसेवा के लिए नहीं बल्कि खुद के कल्याण के लिए उठा रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय सरकार सुशासन और जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता नीचता पर उतारू हैं। उन्हीं में से एक हैं ये महाशय, जिनका नाम है आलोक दुबे, जो अंबिकापुर के बीजेपी पार्षद हैं। इनकी प्रोफाइल देखकर लगता है कि जैसे इनसे बड़ा जनसेवक आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये हमेशा हाथ जोड़े जनता की सेवा में तत्पर नजर आते हैं। उसी की बानगी पीएम मोदी से लेकर बड़े बड़े नेताओं के साथ ये तस्वीरें दे रही हैं। ये भले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हों और भले ही अदने से पार्षद हों, लेकिन इनका रसूख बीजेपी के बड़े नेताओं से कम नहीं है। हमारी रिपोर्ट में इनका इतना लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी करतूतें ही ऐसी हैं। दुबे जी ने अंबिकापुर की प्राइम लोकेशन पर 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि आलोक दुबे के परिवार को तत्कालीन सरगुजा रियासत के महाराज ने 17 एकड़ जमीन दान में दी थी, लेकिन मौजूदा समय में अकेले दुबे जी ने 100 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया है। अवैध कब्जे का सिलसिला उस दौरान शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी और आलोक तब कांग्रेस नेता थे। फिर 2023 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मौके की नजाकत देख वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और बड़े नेताओं की कृपा से पार्षद भी बन बैठे। बस तभी से आलोक ने सत्ता का सहारा लेकर अपना असली रूप दिखाना और रसूख के बलबूते पर कानून के साथ खेलना शुरू किया। स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दुबे की गैर कानूनी हरकतों की गवाह हैं। दुबे ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण काम शुरू कराए और होटल तान दिया। अभी यहाँ भवन समेत बाकी निर्माण काम चल रहे हैं। एक अदने से पार्षद का दुस्साहस देखिए कि उसने सरकारी जमीन पर कई प्लॉट काटकर बेच भी दिए। मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रशासन दुबे पर कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। हमारी पड़ताल में एक और अहम बात पता चली कि आलोक दुबे के एक रिश्तेदार जज हैं, जिसका फायदा उठाकर वो हर बार कानून के फंदे से बच निकलते हैं।
सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का केस जब हाईकोर्ट पहुंचा तो दुबे ने कुछ दस्तावेज पेश किए, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए कि 17 एकड़ जमीन का दायरा 117 एकड़ कैसे हो गया। लिहाजा कोर्ट ने पूरी 117 एकड़ जमीन को रेवेन्यू लैंड यानी सरकारी जमीन घोषित कर दुबे पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन उन पर आज तक FIR दर्ज नहीं हो पाई। दुबे की करतूतों को लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा है। वो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सवाल जवाब कर चुके हैं और कई बार तो भारी गहमा गहमी की स्थिति भी बन चुकी है। सब आदिवासी आपको जमीन देंगे, सभी आदिवासी आपको देंगे। किसी आदिवासी की जमीन नहीं ले रहा। तो कौन है जिनका जमीन ले रहे हो? कौन है? जो भी चीज समझ रहे हो भ्रम है आप। कोई भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है सर, ये बहुत धोखा हो चुका। इतने संगीन मामले में प्रशासन की चुप्पी लोगों के समझ से परे है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सरगुजा कमिश्नर भी अंबिकापुर तहसीलदार को आलोक दुबे और परिवार के सदस्यों पर FIR दर्ज करने के लिए 8 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन तहसीलदार FIR दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कमिश्नर ने लिखा कि अंबिकापुर के ग्राम फुंडुर डिहारी स्थित जमीन का खसरा नंबर 423, 424, 425, 427, 430 और कुल रकबा 17 एकड़ है, जिसे हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके खिलाफ आलोक दुबे ने याचिका दायर की है। लेकिन बीजेपी नेता को कोर्ट में कामयाबी नहीं मिली और कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। तहसीलदार के प्रतिवेदन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के विपरीत आलोक दुबे खसरा नंबर 427 और 430 पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। इस तरह सरगुजा कमिश्नर ने अंबिकापुर तहसीलदार को 5 साल में 8 चिट्ठियां लिखी, लेकिन तहसीलदार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद कमिश्नर ने रिमाइंडर भी भेजा, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया, मगर अब तक आलोक दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार अपनी ही पार्टी के नेता की करतूतों पर कोई कड़ा रुख अपनाती है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।